दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट में, जहां आज हम आपको ले चलेंगे गोल्ड कोस्ट के चमचमाते मैदान के उस मुकाबले तक जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला एक यादगार लड़ाई बन गया। आज की पारी सिर्फ रन बनाने की जंग नहीं थी, बल्कि भारतीय खिलाड़ी अपने आत्मविश्वास, जुनून और देशभक्ति के साथ मैदान में उतरे थे। हर गेंद, हर शॉट में थी एक कहानी जो बताती थी कि हार मानना भारतीय क्रिकेट का हिस्सा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की घातक बॉलिंग के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने जो आत्मविश्वास और धैर्य दिखाया, वो हर क्रिकेट फैन के दिल को छू गया। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते वीडियो। टॉस हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सबको लगा कि स्थानीय पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहेगी, लेकिन जल्द ही भारतीय गेंदबाजों ने कहानी पलट दी। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह के भरोसे। बुमराह की रफ्तार और स्विंग दोनों कंगारुओं के लिए मुश्किल साबित हुई। ट्रेविस हेड के सामने बुमराह ने इन स्विंगर डाली और हेड के बल्ले और पैड के बीच की जगह से स्टंप्स उखड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में सन्नाटा छा गया, जबकि भारतीय दर्शक उफान पर थे। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने हवा में मूव करते हुए गेंद फेंकी और जोश इंग्लिश को पैरों के सामने जकड़ लिया। अपील, अंपायर की उंगली ऊपर और भारतीयों का जोश और बढ़ गया। तीसरे ओवर में मिशेल मार्श ने कवर ड्राइव से कुछ रन जुटाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का अनुशासन कमाल का था। फिर वरुण चक्रवर्ती को लाया गया और वहां से शुरू हुआ स्पिन का जादू। उनकी हर गेंद धीमी नहीं, बल्कि सोच समझकर फेंकी गई चाल थी। मार्श ने एक गेंद ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन चक्रवर्ती की फ्लाइट और टर्न ने उन्हें बेहाल कर दिया। एक खूबसूरत गेंद ने मार्श के पैड को छूते हुए स्टंप्स उलट दिए। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद मैदान पर आए टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस। यही वो पल था जब ऑस्ट्रेलिया की पारी ने रफ्तार पकड़ी। दोनों ने तय किया कि अब रक्षात्मक नहीं खेलना है। अर्शदीप की एक ओवर पिच गेंद पर टिम डेविड ने ऐसा ताकतवर शॉट मारा कि गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। अगली ही गेंद पर स्टोइनिस ने स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फील्ड फैलाई, पर दोनों बल्लेबाजों की आक्रामकता पर कोई असर नहीं पड़ा। टिम डेविड ने वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए, जबकि स्टोइनिस ने बुमराह की यॉर्कर को फ्लिक मार के 4 रन बटोरे। स्टेडियम में तालियों और हुटिंग का मिला जुला माहौल था। स्कोर 100 रन पार करते ही दोनों ने अपना गेयर और बढ़ा दिया। 12वें ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर डेविड ने स्ट्रेट छक्का मार के 50 पूरी की। ये साझेदारी भारत के लिए चिंता का सबब बन रही थी, लेकिन अनुभव का नाम है बदलाव। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की और टिम डेविड को स्लोअर बाउंसर पे फंसा लिया। गेंद ऊंची गई और वॉशिंगटन सुंदर ने कोई गलती नहीं की। मैदान पर शोर गूंज उठा, क्योंकि ये विकेट मैच की दिशा बदल सकता था। अब पूरी जिम्मेदारी स्टोइनिस पर आ गई। उन्होंने अगले कुछ गेंदों पर चौके लगाए और रन रेट बनाए रखा, पर अर्शदीप के अगले ओवर में वही पुराने जादूगर फिर चमके। फुल लेंथ स्लोअर गेंद। स्टोइनिस ने ताकत से खेलना चाहा, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और अक्षर पटेल ने हवा में छलांग लगाकर शानदार कैच पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर उस वक्त 160 के करीब था और अब नए बल्लेबाज रन जोड़ने के लिए जूझ रहे थे। नेथन एलिस और कोहेन मैन ने स्ट्राइड में आने की कोशिश की, लेकिन बुमराह की डेथ ओवर बॉलिंग ने रनों पर ताला लगा दिया। बुमराह और अर्शदीप ने दोनों ने मिलकर आखिरी ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए। आखिरी बॉल तक दोनों टीमें लड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। अगर टिम डेविड और स्टोइनिस की आक्रामक साझेदारी ना होती तो शायद टीम 160 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के दमदार कमबैक ने स्कोर को भी कुछ पल में सामान्य बना दिया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 29 रन देके 4 विकेट लिए। स्विंग, सटीकता और संयम का शानदार मेल। वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट लिया, जबकि बुमराह ने 2 बल्लेबाजों को चलता किया। भारतीय फील्डरों की चुस्ती देखते ही बनती थी। हर रन के लिए ऑस्ट्रेलिया को संघर्ष करना पड़ा। जब पारी खत्म हुई तो मैदान पर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह रही थी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के चेहरे पर राहत और खुश्क नजरों में छुपा डर साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज आत्मविश्वास से भरे हुए मैदान से बाहर लौट रहे थे। स्कोर 193 चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारतीय डगआउट में मुस्कान थी। किसी को पता नहीं था कि इस मैच की असली कहानी अब शुरू होनी बाकी थी, क्योंकि अब 194 रन के टारगेट का पीछा करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, और शुरू से ही दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया। शुभमन गिल ने अपने स्टाइल में कवर ड्राइव लगाकर पहले ही ओवर की पहली गेंद पर संकेत दिया कि भारत इस मैच को जीतने का पूरा इरादा लेकर मैदान पर है। अभिषेक शर्मा ने अगले ओवर में न केवल चौकों से, बल्कि अपनी पारी की फुर्तीली शुरुआत से भी सबको चौंका दिया। उन्होंने चारों ओर छक्के चौकों की झड़ी लगाई, जिससे दर्शक उत्साह से भर उठे। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी भी आसान नहीं होता। शुभमन गिल 14 रन बनाकर LBW हो गए और ये विकेट भारतीय टीम के लिए शुरुआती झटका था।
इस दबाव भरे माहौल में कप्तान सूर्यकुमार यादव आए और अपनी पारी से पूरा स्टेडियम मंत्रमुग्ध कर दिया। मिस्टर 360 डिग्री के नाम से प्रसिद्ध सूर्यकुमार ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि क्रीज पर आकर जैसे अपनी काबिलियत का जादू बिखेर दिया। उन्होंने हर दिशा में शॉट मारे, पुल शॉट, फ्लिक शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गगनचुंबी छक्के और मिड विकेट पर जोरदार ड्राइव। कमेंटेटर भी उनकी इस आक्रामकता और शॉट चयन को देखकर दंग रह गए। सूर्यकुमार ने सिर्फ 18 गेंदों में 36 रन बनाए, अपनी मिस्टर 360 डिग्री की पहचान को साबित करते हुए अभिषेक शर्मा ने भी अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। मैदान के हर हिस्से में अपने शॉट्स को बुना। दोनों के बीच 64 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारतीय पारी को एक मजबूत आधार दिया, लेकिन खेल में उतार चढ़ाव आते रहे। सूर्यकुमार की पारी का अंत एक स्टोइनिस की गेंद पर कैच के रूप में हुआ। उसके बाद भारतीय टीम को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बल्ले से निरंतर रन बने, लेकिन विकेट गिरते रहे। 92 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे आए, जो इस टारगेट को पार करने की उम्मीद को फिर से जगाने लगे। सुंदर ने अपनी बल्लेबाजी में खास तौर पर नाथन एलिस की गेंद पर बाउंसर को कवर कर जोरदार चौका लगाया, जिससे स्टेडियम में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उन्होंने 25 गेंदों में 46 रन बनाए, जिनमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी समझदारी, स्ट्राइक रोटेशन और आक्रामकता ने इस पारी को फिर से पटरी पर ला दिया। शिवम दुबे ने भी कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। उन्होंने 13 गेंदों में 26 रन बनाए, जिनमें 2 चौके शामिल थे। उन्होंने समझदारी से स्ट्राइक को घुमाया और रन बनाते हुए मैच की गति बनाए रखी। हालांकि दुबे को 15वें ओवर की पहली गेंद पर आउट होना पड़ा, लेकिन उनके योगदान ने लक्ष्य को हासिल करने की राह आसान कर दी थी। अब मैच का रोमांच चरम पर था। 18वें ओवर के अंत तक भारत ने 165 रन बना लिए थे, लेकिन जीत के लिए अभी 12 गेंदों में 35 रन चाहिए थे। क्रीज पर अक्षर पटेल और जितेश शर्मा थे, जिनके चेहरे पर जीत का पक्का जज्बा था। उनकी साझेदारी में टीम की उम्मीदें टिकी थीं। 19वें ओवर की गेंदबाजी नाथन एलिस ने संभाली। अक्षर पटेल ने अपनी पहली गेंद पर शानदार कवर के ऊपर चौका लगाया, जिससे मैदान में उत्साह की लहर दौड़ गई। दूसरे ही शॉट में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट की ओर खेलते हुए 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में फ्लिक शॉट से एक और चौका लगाया। 5वीं गेंद पर अक्षर ने स्कूप शॉट मारा, जो विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री पार गया। इस ओवर में अक्षर ने गेंदबाजी पर पूरी तरह डोमिनेशन किया, जो इस मैच के निर्णायक मोड़ की शुरुआत थी। 20वां ओवर सीन एबर्ट ने संभाला। पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार शॉट मारा, जो दर्शकों के बीच जाकर गिरा। दूसरी गेंद पर भी चौका जड़कर उन्होंने दबाव बनाए रखा। तीसरी गेंद में स्लोअर बाउंसर को पहचानते हुए जितेश ने बाउंड्री के ऊपर से शॉट खेला, जो 3 रन पर दोबारा बाउंड्री के पार चला गया। अब सिर्फ 1 रन चाहिए था। चौथी गेंद पर जितेश ने एक हल्की ड्राइव लगाई और दोनों बल्लेबाज तेजी से दौड़े। 1 रन पूरा हुआ और इस तरह भारत ने आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया। मैदान गूंज उठा भारत माता की जय के जयकारों से। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि टीम के जज्बे, संयम और देशभक्ति की जीत थी। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और लगन की सराहना की। अभिषेक शर्मा को उनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन और फील्डिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये पारी हैरानी, थ्रिल और नियंत्रण का आदर्श मिश्रण थी, जिसने टीम इंडिया को सीरीज में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। हर भारतीय दर्शक के दिल में ये पारी जिंदा रहेगी, जो कहती है कि असली क्रिकेटर कभी हार नहीं मानते। धन्यवाद दोस्तों।